यदि मन अस्वस्थ है, मन बीमार है, मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो वो मन का प्रभाव तन पे पड़ता है और तन का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। और इसलिए मनोविज्ञान का ये मानना है कि लगभग 80% बीमारियां ऐसी होती हैं जो साइकोसोमेटिक है, जो मन के व्यर्थ या नकारात्मक चिंतन से उत्पन्न होती है। ओम शांति। हम सभी अपने जीवन में स्वस्थ रहना चाहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए हम अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, और इस काया को निरोगी रखने के लिए हम अपनी दिनचर्या, बैलेंस डाइट, प्राणायाम, एक्सरसाइज आदि का कितना ध्यान रखते हैं। कुछ लोग तो अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए नियमित रूप से जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, पर तन के स्वस्थ होने के लिए मन का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। संपूर्ण स्वास्थ्य माना ही तन के साथ साथ हमारा मन स्वस्थ हो, क्योंकि यदि मन स्वस्थ होता है तो मन का प्रभाव तन पे पड़ता है और तन भी धीरे धीरे स्वस्थ हो जाता है। परंतु यदि मन अस्वस्थ है, मन बीमार है, मन में व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, तो वो मन का प्रभाव तन पे पड़ता है और तन का स्वास्थ्य भी धीरे धीरे बिगड़ता जाता है। और इसलिए मनोविज्ञान का ये मानना है कि लगभग 80% बीमारियां ऐसी होती हैं जो साइकोसोमेटिक है, जो मन के व्यर्थ या नकारात्मक चिंतन से उत्पन्न होती है। इसलिए अपने मन का ध्यान रखना अति आवश्यक है। जब हमारे मन में समर्थ और सकारात्मक विचार चल रहे होते हैं तो उसका प्रभाव हमारे सारे शरीर के जीवाणुओं पर, शरीर के टिश्यूज़ के ऊपर, सेल्स के ऊपर पड़ता है और उनको एक नई ऊर्जा, एक नई शक्ति मिलती है। परिणाम स्वरूप हम अपने जीवन में बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं और हम तन से बड़े बड़े कार्य भी बहुत इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे मन में नकारात्मक विचार चल रहे होते हैं, व्यर्थ विचार चल रहे होते हैं, तो वो नकारात्मक और व्यर्थ विचारों का हमारे सारे शरीर के जीवाणुओं के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनमें एक निराशा की भावना उत्पन्न होती है और हम बहुत जल्दी थका हुआ, टूटा टूटा महसूस करते हैं। और इस तरह से कुछ दिनों तक जब लगातार व्यर्थ और नकारात्मक संकल्प करते हैं तो अनेक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब हमारे घर में कोई खुशी का माहौल होता है, कोई बड़ा फंक्शन होता है या हमें कहीं जाना होता है और उस जाने की खुशी होती है, उस दिन हम अपने रूटीन के कार्यों को कितना स्पीड से कर लेते हैं। जल्दी जल्दी करके भी हमें कोई थकान नहीं होती है। जो हम रूटीन में दिन भर सारे कारोबार को सल्टाते हैं, वही सारे कार्य हम कुछ ही घंटों में शीघ्रता से पूरा कर लेते हैं और किसी तरह की कोई थकान फील नहीं होती है। लेकिन जब किसी बात की वजह से हमारा मन डिस्टर्ब होता है, जब हमारे मन में व्यर्थ चल रहा होता है, किसी का व्यवहार, किसी की बात, किसी के बोल से जब हम परेशान होते हैं, उस दिन थोड़ा सा कार्य करके भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा कार्य कर लिया है और हम बहुत जल्दी टूटा टूटा फील करते हैं, थकान महसूस करते हैं और थोड़ा सा भी काम करके लगता है पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ दिया है। यानी जब मन खुश होता है, मन में सकारात्मक चिंतन होता है, तो पहाड़ जैसा कार्य भी हमें रुई के समान हल्का लगता है। और जब हमारा मन डिस्टर्ब होता है, मन में व्यर्थ या नकारात्मक चल रहा होता है, तो रुई से इतना हल्का सा काम भी करके हमें लगता है कि मैंने इस तन से पहाड़ तोड़ दिया हो। मतलब हमारे मन का सीधा प्रभाव हमारे तन पे पड़ता है। मान लीजिए हमें बहुत तेज़ भूख लगी है और हमारे मनपसंद कोई चीज़ हमारे सामने है, हम उनको खाने के लिए जैसे ही बैठते हैं, एक दो ग्रास ही लेते हैं,
अचानक फ़ोन कॉल आता है और उससे पता चलता है कि हमारे अपने कोई निकटतम संबंधी के साथ कोई दुखद घटना हो गई है, उनका एक्सीडेंट हो गया है। और जैसे इस समाचार को सुनते हैं वहीं हमारी भूख बंद हो जाती है, मन में घबराहट पैदा होती है, शरीर में सकसक होने लग जाता है, मन परेशान होने लग जाता है और सारे शरीर की जैसे जान निकल गई है। मतलब जैसे ही मन ने उस दुखद घटना को सुना तो मन के नेगेटिव वाइब्रेशंस, मन की वो दुख की लहर सारे तन में फैल जाती है और सारे तन के टिश्यूज़ के ऊपर, सेल्स के ऊपर वो दुखद घटना का इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि कई बार तो व्यक्ति मूर्छित हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में आ जाता है और अपने आप को संभाल नहीं पाता है। वहीं पर जब हम किसी सुखद बात के बारे में सुनते हैं उस समय हम इतना खुश हो जाते हैं, हम इतना उमंग में आ जाते हैं, इतना उत्साह में आ जाते हैं, हमारी भूख बढ़ जाती है, शरीर के रोम रोम में जैसे खुशी की लहर छा जाती है और वही खुशी हमारे चारों तरफ के वातावरण में भी फैल जाती है। मतलब मन जैसा होता है वैसा ही प्रभाव हमारे तन के ऊपर पड़ता है। डॉक्टर्स का मानना है कि जो खिलाड़ी मैच में जीत जाते हैं या जो सैनिक युद्ध में जीत जाते हैं उनके जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं, क्योंकि उनके मन में जो जीत की खुशी है, जीत की जो भावना है, जीत का जो उमंग है, उसके परिणाम स्वरूप उनके तन में जल्दी हीलिंग होती है और वो घाव ठीक हो जाते हैं। इसकी तुलना में जो खिलाड़ी मैच में हार जाते हैं या जो सैनिक युद्ध में हार जाते हैं उनके घाव लंबे समय के बाद ठीक होते हैं, क्योंकि उनके मन में जो हार की एक नकारात्मक भावना है उनकी वजह से उनमें हीलिंग पावर कम होती है और लंबे समय के बाद वो घाव भर पाते हैं। मतलब मन का सीधा प्रभाव जब तन पे पड़ता है तो क्यों न हम अपने मन को स्वस्थ रखें, अपने मन को ठीक रखें, अपने मन को पॉजिटिव रखें ताकि हमारा तन सदा ही स्वस्थ रह सके। और इसके लिए ये आवश्यक है कि हम मन की एक्सरसाइज करें। जैसे तन की एक्सरसाइज से तन ठीक रहता है, ऐसे ही जब हम मन की एक्सरसाइज करते हैं तो उससे हमारा मन स्वस्थ रहता है। और मन की एक्सरसाइज है मन को सकारात्मक चिंतन देना, मन को सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर करना, और इसके लिए बीच बीच में हमें अपने मन का ट्रैफिक कंट्रोल करना है। जैसे रोड पर रेड लाइट होते ही सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है, ठीक उसी तरह से हम अपने कारोबार में से दिन में कुछ समय निकाल करके या तो हर घंटे में या तो 2 घंटे में 1 मिनट का सिर्फ समय निकालें और उस समय अपने मन को सभी बातों से डिटैच करके अपने आप से अपने आत्मिक स्थिति में टिक करके ये अभ्यास करें कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की समस्त शक्तियाँ मुझ आत्मा पे आ रही है और मेरा मन शक्तिशाली बनता जा रहा है। फिर 1 या 2 घंटे के बाद सिर्फ 1 मिनट अपने काम को छोड़िए, अपने आप को डिटैच कीजिए और फिर यही चिंतन कीजिए, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की संतान हूँ। उस सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पे आ रही है, मुझ में समा रही है और मेरा मन शक्तिशाली है। जब हम इस तरह का अभ्यास करते हैं तो ये मन की एक्सरसाइज है, उससे मन व्यर्थ और नकारात्मकता से सहज डिटैच हो जाता है। घंटे भर में जो कुछ भी व्यर्थ या नकारात्मकता का इफ़ेक्ट मन के ऊपर पड़ा, जब हम 1 मिनट का ये साइलेंस का अभ्यास करते हैं तो वो नेगेटिव और नकारात्मक जो प्रभाव मन पे पड़ा वो ख़त्म हो जाता है, एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट आ जाता है। उसका प्रभाव 1-2 घंटे तक रहेगा। फिर अपने मन को जब हम डिटैच करते हैं, मन की एक्सरसाइज करते हैं तो फिर वो पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। इस तरह से हम सिर्फ 1 मिनट अपने मन को सब बातों से
पॉज करके, सब बातों से हटा करके और ये अभ्यास करते हैं तो ये मन की एक्सरसाइज हमारे मन को इतना पावरफुल बना देती है, शक्तिशाली बना देती है कि अचानक कोई बात आती है, कोई घटना आती है, किसी का कोई व्यवहार होता है या हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो उससे मन डिस्टर्ब होने से बच जाता है, क्योंकि जितना मन शक्तिशाली होगा उतना ही वो बाहर के प्रभाव से मुक्त रह सकेगा। इसलिए संपूर्ण स्वस्थ रहने के लिए, तन के स्वास्थ्य के लिए हम जो भी कर रहे हैं वो अवश्य करें, पर साथ साथ मन को स्वस्थ रखने के लिए मन की एक्सरसाइज करें, मन को अभ्यास करें डिटैच करने का और अपने आप को एम्पावर करने का। इससे हम संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।